हम लोगों को लगा ये आ नहीं रहे थे, मिस्टर भाई राजनीति में आ ही नहीं रहे थे। हम लोग युवाओं को लगा कि हमारा जो लीडर है, जो सब गांव का स्थिति देखकर, तो इसके वजह से हम लोग युवा लोग उनको बोले कि आए आप हमारा लीडर है, हमारा रहनुमा है, जो आप मदद कर सकते हैं, तो आपसे मतलब मददगार है तो मदद का ही उम्मीद रहता है उसको। सभी की जो परसराय गांव में है, औरत मर्द युवा बूढ़ा सबका हृदय में बसा हुआ मिस्टर भाई। इसके कुछ अच्छाई कारनामे के वजह से जो जितनी भी औरत और मर्द युवा हैं, तो इनको हृदय में बसा के रखा। अगर ये होता फाड़ने की होता ना, तो अभी इतने सारे युवा हैं ना, तो फाड़ के दिखाते थे मिस्टर भाई को। ये जब हम लोग मुखिया बनाए तो उसके बाद हमारा एक चाचा को कैंसर का बीमारी हो गया, पूर्णिया से रेफर कर दिया पटना के लिए। तो हम लोग गांव में आके चंदा किए, काफ़ी लोगों ने 150 मोहसिन आलम सलीम जी का लड़का था। तो हम लोग आके गांव में चंदा किए, जैसे जिस तरीके से हुआ, हर घर से कुछ मदद मिला। तो हम लोग सोचे मुखिया जी के यहाँ जाएंगे, तो बड़े बुजुर्ग आदमी बोला मुखिया जी के यहाँ हम लोग जाएंगे तो अच्छा रकम लाएंगे। तो हमारा पापा जी, एक हमारा गांव का अमीर साहब है मोहम्मद शफी साहब, वो गया, और जाहिद शफी साहब, कुछ नमाजी लोग गया फजर का नमाज़ पढ़ के बड़े उम्मीद के साथ कि हम लोग जा रहे हैं, उसके यहाँ से कुछ लाएंगे, उसके बाद पटना ले जाएंगे इलाज के लिए। तो उसने पैसा तो दिया नहीं। सबसे बड़ी बात ये बोला कि आप लोग एक धंधा बना दिए हैं, गांव में जरा से किसी को बुखार आया नहीं, आप लोग चंदा वसूलने आ जाते हैं। पैसा तो दिया नहीं, उस उल्टा बोल के सुना दिया। फिर भी हम लोगों के पास मजबूरी था, इस वजह उसके आधार पे चले। दूसरा गांव में हम लोगों को नेता नहीं मिल रहा था कि बनाएंगे, तो इसी वजह से सोच समझ के हम लोगों ने मिस्टर को बोले कि एमएलए का बाद में लड़ेंगे, पहले मुखिया से शुरुआत करते हैं। आप लोग मुखिया जी का रुझान हम लोग सोचते हैं बदलाव करने के लिए कि मिस्टर को ही जिताया जाए। क्या पहले का जो कैंडिडेट आप चुने 5 साल, वो ठीक नहीं है क्या? वो तो जो भी था तो उसका मतलब ख़त्म है, वो बिल्कुल है, वो बेकार मानिए, सुने ना। तो सब आदमी यही सोच है, काम का नहीं है वो, सबका सोच यही है कि नहीं मिस्टर को ही बनाया जाए। मेरा नाम हुआ फिरोज, घर परसराई, पोस्ट मछट्टा, थाना अमोर। आप क्या कहना? तो नहीं आ रहा था मिस्टर को, हम लोग सारे गरीब आदमी सब मिल कर के उसको बोले कि नहीं, पहले आप पंचायत संभालिए, तब आप आगे कुछ कीजिएगा। अगर आपका पंचायत अगर सही रहेगा तब ना आगे आप बढ़ सकिएगा। तो पहले अपना पंचायत का विकास कीजिए, गरीबों का मदद कीजिए। युवाओं को लगा, तो इस वजह से हम लोग बोल रहे हैं कि सारे युवा को और गरीब भाई को, जितने भी हैं हिंदू मुसलमान, सबको मिल करके मिस्टर भाई को भारी से भारी मतों से विजय बनाए। बार जो कैंडिडेट आया है, इस कैंडिडेट को देखते हुए मछट्टा पंचायत का खास करके महिलाओं में इतना उत्साहित है, हिंदू से मुस्लिम तक, इस बार मिस्टर को ही जिताना है। ये सोच करके कि अगर कोई विकास करे तो मिस्टर ही कर सकता है, और किसी के बस की बात नहीं है विकास करना। मुखिया का लायक कोई है तो मिस्टर ही है इस बार। इसीलिए युवा नेता है मिस्टर, यानी कि हर जगह से मतलब मिस्टर की ही नाम आ रहा है। जी। मेरा गाड़ी बैसी में फंसता है, रोटा में फंसता है, मोड़ में फंसता है। क्या आप ऑटो चला रहे हैं? जी, ऑटो चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं। कोई तरह का परेशानी होता है तो मिस्टर को कॉल जाता है, और किसी वो मतलब अगर कि मतलब बचाता है वो, तो इसके लिए मतलब मिस्टर मुखिया इसको बनाएंगे। मतलब खड़े रहते हैं जी। कोई तरह का परेशानी होती है तो मिस्टर को कॉल जाता है। आज तक मुखिया 5 साल से रहा है, कोई भी लड़का के पास उसका नंबर नहीं है, क्योंकि वो कोई मुसीबत में आता ही नहीं है, तो उसका नंबर रहेगा कैसे? वो किसी विनोद यादव। इधर ही चुनाव आने वाला है, इस बार किस तरह से रुझान है मुखिया जी का चुनाव पहले से बहुत गंभीर है, और अभी हम लोग वर्तमान में जो मुखिया थे 5 साल के अंदर जी, कितना विकास किए हैं? वो तो अपना काम से उसको फुर्सत नहीं है जी। एक काम लेके हम गए उसका पास, तो हमको कहता भैया ठहरिए आप, बहुत तकलीफ हुआ। मतलब दरवाजे में जाने से ये बात से हमको बहुत तकलीफ हुआ कि भाई हम लोग मुखिया जी बनाए, कोई मुसीबत में हम लोग टेम्पू वाला है, टेम्पू चलाते हैं, ओकते बेओकते पे कोई ज़रूरी पड़ता है तो सहायता माने अध्यक्ष से लिया जाता है। मुखिया है गांव में, गए कोई काम से हम, लेकिन वो मेरी बात को सुनवाई नहीं किया। यानी कि आपको मना कर दिया वो दरवाजे तक आने के लिए कि अभी भैया हमको टाइम नहीं है, बात में होगी। बात में क्या होगी, अब जेबे नहीं किए तो सोच समझ करके मिस्टर बाबू से हम लोग सहयोग लिए हैं, हम लोग के लिए कि मिस्टर बाबू आप उठिए, ये पथ में हम लोग कुछ सहायता देंगे
मिस्टर बाबू को जहाँ भी कॉल करते हैं वहाँ पे हाजिर हो जाती है। देखिए, हमेशा इलेक्शन होता था एक ही मुद्दा पे कि फला मेरा चचा है, फला मेरा ये है, फला मेरा वो है। लोगों के पास कभी ऐसा ऑप्शन नहीं मिलता था कि एक अच्छा प्रतिनिधि चुने। हम लोगों ने एकजुट होकर के पिछला मर्तबा हाजी इंतखाब को जिताया, इसलिए कि वो बहुत अमीर आदमी है। ठीक है, ये क्या मतलब? सुनिए, वो बहुत अमीर आदमी है ये सोच करके कि वो विकास करेगा, लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। विकास नाम पर कुछ नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का जो पैकेज था इस बार 7 निश्चय के नाम पर, इस 7 निश्चय में अगर चाहता वो तो पूरे समाज को, पूरे पंचायत को चमका देता। वो चमका देता मतलब इतना विकास करता। आँख में दम करके रखा है सभी समाज का, और इतना अच्छा मौका था समाज का सेवा करने का, लेकिन वो कुछ नहीं किया। भद्दी भद्दी गालियाँ, अभद्र व्यवहार करके जनता को तोड़ा गया। तो इन्हीं सब मुद्दा पर इस बार जो है गांव के गरीब लोग जितने भी हैं, लगभग 90% गरीब मेरे समर्थन में हमको चुनाव लड़ा रहे हैं और हम लड़ भी रहे हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं, इस पंचायत में मई 2016 से लेकर अब तक जितना भी काम हुआ है, बिल्कुल सिर्फ पेन पेपर पे हुआ है, धरातल पर कुछ नहीं है। आप यहाँ पर इस रोड पर जहाँ बैठे हुए हैं, ये रोड का हाल देख लीजिए। ये 14वीं वित्त या 13वीं वित्त से बना है। रोड बना, उसके 1 महीना के बाद रोड धराशायी, गुणवत्ता की बिल्कुल कमी। यहाँ पर गरीबों से 10,000 से लेकर 35,000 तक इंदिरा आवास में लूटा गया। राशन कार्ड के नाम पर 2-2 हज़ार रुपये लिया गया। वृद्धा पेंशन के नाम पर 2 हज़ार रुपये लिया गया। तो यहाँ पर क्या है कि 10,000 से मिनिमम 10,000 और हाईएस्ट 35,000 तक लिया गया। और इसका प्रमाण भी हमारे पास, कहिएगा तो हम आदमी भी खड़ा कर देंगे। और मुखिया जी, आज 2 आदमी इस पंचायत में 2016 से लेकर अब तक 524 लोगों को इंदिरा आवास मिला है। कोई 2 आदमी ऐसा नहीं खड़ा कर पाएंगे मुखिया जी जिनको वो फ्री में इंदिरा आवास दिए या किसी गरीब का बुरे वक्त पर काम आए। और अभी है कि 5 साल में उनका जो संपत्ति था 2016 में, अभी जो उनका संपत्ति है लगभग 500 गुना बढ़ा है और आय से अधिक संपत्ति का मामला बनता है। इसका चुनाव आयोग भी नज़र में रखे और पंचायती राज मंत्रालय भी इसको नज़र में रखे। हमारे हिसाब से इनकम टैक्स, आयकर विभाग को इसमें संज्ञान लेना चाहिए कि आप इतनी संपत्ति 5 साल में कहाँ से अर्जित किए। गरीब, हाँ बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए और उसकी उच्च स्तरीय जांच। बिहार के जो माननीय जो मुख्यमंत्री हैं श्री नीतीश कुमार जी, उनसे भी मेरा अनुरोध है कि इसका उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। एक मुखिया का संपत्ति लखपति से 20 करोड़ कैसे संपत्ति हो जाता है? आय से अधिक संपत्ति का तो मामला बनता है और टैक्स चोरी का भी मामला बनता है। मुखिया बनने के बाद वो 5 जगह ज़मीन खरीदे, 3 जगह मकान बनाए, पूर्णिया में मकान बनाए, मछट्टा मार्केट में मकान बनाए, मछट्टा मार्केट से बाहर मकान बनाए। आखिर इतना पैसा आया कहाँ से? बिल्कुल जनता को यहाँ पर चूसा नहीं, चूसना एक होता है, एक होता है नचोड़ना। वो नचोड़ा गया है यहाँ पर जी। धरातल पर कोई योजना नहीं है, कोई काम नहीं है। जल 7 निश्चय मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है, उस योजना में यहाँ पर हर वार्ड में 16 वार्ड में टैंकी लगना है। यहाँ का टैंकी वहाँ, वहाँ का टैंकी वहाँ, एक वार्ड में 3 टैंकी हो सकता है, मगर किसी वार्ड में टैंकी नहीं। जिस वार्ड पर आप बैठे हैं, इस वार्ड के बगल में 3 नंबर वार्ड है, वहाँ पर वो तो टैंकी नहीं है। और मेरा कहना है कि चुनाव जो है 4 मुद्दे पर होनी चाहिए। मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि चुनाव जो है, आप जो मतदान करते हैं तो 4 चीज़ आपको देखना चाहिए। पहला चीज़ कि युवा कौन है। भारत सरकार 18 साल से 45 साल के बीच के जिनका उम्र होता है उनको युवा मानती है। तो मुखिया जी माशाल्लाह 52-53 साल के हैं, युवा तो रहे नहीं, वो उनको आराम मिलना चाहिए। अब रही बात दूसरा मुद्दा, एजुकेशन। एजुकेशन के मामले में इस पंचायत में मेरे से सिर्फ एक आदमी ज़्यादा पढ़ा लिखा है। मेरे से पढ़ा लिखा सिर्फ एक आदमी है, प्रोफेसर नज़ीर साहब बेंगदो के, जो डॉक्टर हैं, एमफिल, पीएचडी और एमफिल किए हुए हैं। बाकी मैं एमए प्लस एलएलबी हूँ, प्लस मैं एलएलबी मेरा कंप्लीट होने के बाद मैं फिर मेरा प्लान है कि मैं भी पीएचडी करूँ। और शिक्षा की क्या इसमें व्यवस्था? शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। उनका शिक्षा तो मुखिया जी से कोई लेना देना नहीं है, शिक्षा से कोई मतलब ही नहीं है। कोई मास्टर स्कूल आए ना आए, बच्चा स्कूल जाए ना जाए, इनसे कोई मतलब नहीं है। उनको एमडीएम में पैसा चाहिए, मुखिया जी को राशन डीलरों से पैसा चाहिए, फिक्स पैसा चाहिए। आपको जो करना कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। गरीबों शिक्षा क्या होगा? जाहिल सब ने जिसको भर्ती कर दिया टीचर में, खाली तंबाकू में लगता है। अब रही बात एजुकेशन की,
एजुकेशन में हमसे ज़्यादा एजुकेटेड यहाँ पर कोई